RWA में जानना चाहूँगा आपका कैसे? फ्रेंड ने बताया था नवीन सर के बारे में, नायक सीरीज के बारे में कि ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ। एग्जाम से एकदम रिलेटेबल पढ़ाते हैं। तो जीएस आपने कहीं और से भी देखी है या नवीन सर? नहीं सर, कम्प्लीटली कम्प्लीटली नवीन सर से। RWA की येलो बुक है, उसी से हेल्प ली। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एज ए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट कि आपको नवीन सर की क्लास में कोई दिक्कत आई कि समझने में? सर मुझे तो कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं कोई दिक्कत है। बस एक आपको हिंदी पढ़नी आनी चाहिए, बस जैसे कॉन्सेप्ट सारे आते हैं लेकिन वो एक टाइम लिमिट में करना, हाँ। वो इशू हो रहता है। 8-10 घंटे वहाँ जॉब ही कर रहे हो, कैसे मतलब आप मैनेज करते थे टाइम? कितना घंटे पढ़ते थे? मिनिमम 4.5 घंटे तो मिनिमम निकालना। जैसे आते जाते ट्रैवलिंग के टाइम में देखता था वीडियो सर की। कुल मिला के आप जून 2024 से पहले सीजीएल की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे, एसएससी नहीं जानते थे। इंटरेस्टिंग, तो आपने बहुत कम टाइम में निकाला है। ये तो है। तो शुरुआत में एक ठीक ठाक स्कोर आ रहा था, तो मतलब ये था कि अगर मेहनत करूंगा कंसिस्टेंटली तो मे बी क्लियर हो जाएगा। आपने किसी बैच से जुड़े या फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस? फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से ही सारी प्रिपरेशन की। बहुत सही। उन बच्चों के लिए मोटिवेशन है कि इतने कम टाइम में भी सीजीएल निकाला जा सकता है। 7 महीने की तैयारी में आप जो है CSS ले लिया है। यस सर। अपने आप को कैसे संभालते थे उस कंडीशन? सर उस टाइम में मतलब मेरे ब्रदर थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो कभी ऐसा भी लगा था जैसे आप जिस दौरान तैयारी कर रहे थे कि मतलब ऐसा डिमोटिवेशन आया हो कि नहीं होगा यार इस बार तो मुश्किल है? हाँ सर, कई बार होता है। हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों आज मेरे साथ हैं यशपाल सोरोत, जिनका सिलेक्शन हुआ है एसएससी सीजीएल 2024 में CSS में। यस सर। अब ये भाई ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन इनका जो हिस्ट्री है वो है बीटेक इन्होंने किया है। यस सर। आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे थे। और जॉब करने के साथ आईटी सेक्टर में आप सोच सकते हो वर्कलोड भी होता है, उसके साथ साथ सीजीएल की तैयारी करना अपने आप में बड़ी बात है। तो भाई बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको। तो हम जानेंगे सब कुछ, आपकी स्ट्रेटजी वगैरह कि आपने जॉब के साथ कैसे अपने आप को मेंटेन किया, अपनी पढ़ाई को कैसे टाइम दिया, कितना आप जॉब के लिए कितना समय देते थे, वो सारी चीज़ें हमें जाननी है। और RWA का क्या सहयोग आपकी पढ़ाई में रहा उसके बारे में भी जानना है, तभी आप यहाँ बैठे हो। यस सर। और ये प्रबल, पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि ये प्रबल इच्छा कैसे हुई कि मुझे जाना है? तो सर पहले ये था कि जैसे आईटी में थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी अभी आ गई थी रिसेशन वगैरह की वजह से। हाँ। तो ये था कि नहीं, मैं पहले ये पूछना चाह रहा हूँ कि RWA में जानना चाहूँगा आपका कैसे? RWA सर मेरे को कोई इन्फो नहीं थी RWA के बारे में। हाँ। मेरे जस्ट एक फ्रेंड ने बताया था नवीन सर के बारे में, हाँ। उनकी नायक सीरीज के बारे में कि ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ। एग्जाम से एकदम रिलेटेबल पढ़ाते हैं। अच्छा। हाँ, तो मैंने उनकी वीडियो देखना शुरू किया, उससे धीरे-धीरे मेरे को तो जीएस आपने कहीं और से भी देखी है या नवीन सर? नहीं सर, कम्प्लीटली नवीन। कम्प्लीटली नवीन सर हाँ से। सर। तो आपका जीएस में स्कोर ठीक-ठाक आ गया था? हाँ सर, काफ़ी अच्छा आ गया था मेरे ख्याल से। तो प्री में जैसे मेरे 50 में से 36 एंड हाफ थे। अच्छा। हाँ सर, और मेंस में मेरे 45 थे आउट ऑफ 75। तो आपने क्या ये सब्जेक्ट वाइज भी जीएस पढ़ी है कि भाई मैं पॉलिटी भी पढूँ, हिस्ट्री भी पढूँ, ज्योग्राफी भी पढूँ, या सिर्फ नवीन सर के प्रैक्टिस सेट से? नो सर, इनके सर प्रैक्टिस सेट से ही देखा था। बट ये सर कि कौन सी सीरीज आपने की? सर मैंने नाइक सीरीज़ की थी पहले तो हाँ। प्री के लिए, फिर उसके बाद में विजेता सीरीज़ भी आई ये थी। सीरीज भी आई थी, हाँ। हाँ, तो सर उसी में किया था। दोनों सीरीज कंप्लीट किया? हाँ सर, कंप्लीट की थी और नाइक सीरीज़ तो इवन 2 बार की थी कंप्लीट। अच्छा। हाँ सर। तो ओके। ये था, और थोड़ा-सा जैसे पॉलिटी और हिस्ट्री पे थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस रखा था क्योंकि एग्ज़ाम में वो थोड़ा। तो ये आपने कहीं बुक वगैरह से हेल्प ली है या सर RWA की येलो बुक है, उसी से हेल्प ली थी। अच्छा, बुक हाँ, से? ओके। उससे हेल्प। तो जैसे आप इंग्लिश मीडियम के हैं, तो आपने इंग्लिश मीडियम वाले ली थी या हिंदी मीडियम? सर इंग्लिश मीडियम ली। इंग्लिश मीडियम ही पढ़ता होगे। तो जैसे एक बच्चों के मन में एक थॉट होता है, ये मैं जस्ट जानना चाह रहा हूँ कि आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट रहे हैं। यस सर। तो बच्चे कहते हैं कि सर नवीन सर हिंदी माध्यम का तो बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं, पर इंग्लिश मीडियम का भी मतलब बच्चे संतुष्ट तो रहते हैं, हाँ सर। पर एक मन में थॉट है उनके में कि जो पढ़ लेता है क्लास उसको तो पता है सब कुछ कि इंग्लिश मीडियम को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एज ए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट यस सर। कि आपको नवीन सर की क्लास में कोई दिक्कत आई कि समझने में? सर मुझे तो कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं कोई दिक्कत है। बस एक आपको हिंदी पढ़नी आनी चाहिए बस। बाकी नहीं, टर्म्स तो वो इंग्लिश में हर हाँ, कोई हर बिल्कुल। टर्म्स को लेकर के चलते हैं मेरे बिल्कुल ख्याल सर, से ना। मेरे को उसमें कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। हाँ, बस मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों के अंदर मिथ है नहीं कि सर। नवीन सर हिंदी माध्यम के लिए बेस्ट है। तो आज मैं वो चीज़ जानना चाह रहा था क्योंकि आप तो टोटली इंग्लिश मीडियम हाँ में सर, हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो आपके सीबीएसई बोर्ड में जब आप
पढ़ाई की होगी, ऑब्वियस सी बात है जब इंग्लिश मीडियम के हो। 12th में क्या परसेंटेज रहा था आपको? सर 12th में मेरा थोड़ा कम रहा था, इट वाज़ 79, क्योंकि मैंने साथ में जेईई की अच्छा ही माना जाता है। जे जेईई की प्रिपरेशन भी की हाँ। थी साथ में। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो तो आपका मैथ्स तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग ही होगा हाँ अगर सर, जेईई की तैयारी आप कर हाँ रहे सर, हो। मैं स्ट्रॉन्ग है। तो मैथ से आरडब्ल्यूए से कुछ हेल्प मिली? हाँ सर, जैसे आरडब्ल्यूए के जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने ज़रूर देखे थे, क्योंकि मेरे को कौन से मैथ सर के? आती तो थी। कौन से? सर मैंने राहुल सर की देखी थी, राहुल अच्छा, राहुल तेवाती तेवतिया सर का, हाँ। सर। जैसे कॉन्सेप्ट सारे आते हैं, लेकिन वो एक टाइम लिमिट में करना, हाँ, वो इश्यू हो रहता है। हाँ। तो सर जैसे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स या कुछ मेथड जिनसे क्वेश्चन जल्दी हो पाए, हाँ। तो वो मैंने देखे थे, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट या रेशियो प्रोपोर्शन, हुँ, वो बेसिक्स होते हैं, तो उनका उनका देखा था। यस सर। तो एडवांस मैथ तो आपका वैसे ही एडवांस रहता होगा, हैं? हाँ, वो तो अच्छा रहता है, वो ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री तो ऑलमोस्ट अच्छी यस सर, रहती ही है। अभी मुझे ये बताओ कि जैसे आप आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे थे, एक तो बच्चा ये है कि 15-16 घंटे पढ़ रहा है यस सर, और आप 8-10 घंटे वहाँ जॉब ही कर रहे हो यस सर। और फिर उस जॉब के बाद थकान भी है। तो ये कैसे मतलब आप मैनेज करते थे टाइम? कितना घंटे पढ़ते थे? कैसे? वो तो थोड़ा सर मेरा ये होता था, जैसे वर्किंग डेज़ पे, हाँ, तो मिनिमम साढ़े 4 घंटे तो मिनिमम निकालना। जैसे आते-जाते ट्रैवलिंग के टाइम में देखता था वीडियोज़ सर की। ट्रैवलिंग आपको घर से और आपका ऑफ़िस ऑफिस काफ़ी दूर था। यस सर, लगभग 1 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम था, ठीक है। और ज़्यादा ही थोड़ा लगता था। हाँ, तो सर 2 घंटे तो उसमें हो गए। हाँ, फिर उसके बाद जैसे घर पे भी थोड़ा आके हाँ, अपना ट्राई किया रिफ्रेश होके और वो हाँ। सब, और अगर थोड़ा बहुत और घर कुछ से आके ऑफ़िस से आके कितना टाइम निकाल लेते थे? सर लगभग 2 ढाई घंटे। 2 ढाई घंटे, हाँ सर। तो 4 घंटे हो गए। हाँ सर। सुबह भी निकाल देते ऑफ़िस जाने से पहले थोड़ा बहुत? नहीं सर, वो टाइम नहीं निकल नहीं निकल पाता था। पाता था। हाँ सर। फिर रात को लेट सोते थे, फिर हाँ, अब हाँ। सुबह ऑफ़िस वही भी जाना रहता है। था सर। 4 घंटे पढ़ते थे, कितने दिनों से 4 घंटे पढ़ रहे हो आप? सर मैंने लगभग जून से स्टार्ट किया था, जून 2024 से, और और फिर उसमें ये रहता था, जैसे वीकेंड से सैटरडे संडे ऑफ रहता था, तो उसमें मेरे को ज़्यादा टाइम फुल खींचना था। टाइम आप हाँ पढ़ते सर, थे उसमें उसमें। अच्छा टाइम खींचना होता था। अच्छा, आप एसएससी सीजीएल की स्पेशली एक बार मुझे एसएससी की तैयारी में लगना है, वो कब से स्टार्ट किया था? एकदम शुरुआत? सर वो था मेरा कि जैसे मैंने सीपीओ था जून में, तो तभी तो उसके रिलेटेड मतलब मैंने किया था तैयारी। फिर उसके बाद जैसे सीपीओ ओवर हुआ, फिर सीजीएल का प्री आया, तो मैंने तब से एकदम फुल्ली प्रिपरेशन कर दी कि मेरे को तो कुल सीजीएल मिला के आप जून 2024 से पहले सीजीएल की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे, एसएससी ही नहीं जानते थे? नहीं, मतलब जानता था, थोड़ी बहुत इन्फो थी, हाँ। पर ऐसा नहीं था कि फुल टाइम उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ सर, तो फिर ओके, इंटरेस्टिंग। तो आपने बहुत कम टाइम में निकाल हाँ लिया, सर, ये तो है। हैं? बहुत कम लगा, क्योंकि बेसिक्स पहले से क्लियर थे, हाँ, और फिर ये मतलब मैं इधर-उधर मान की सकता हूँ ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे होंगे आप अपने टाइम। हाँ सर, ये तो हाँ, कि बिल्कुल। तो चलिए, ये तो ऑब्वियस सी बात है यार, बच्चे ना तो बहुत-बहुत टाइम लग जाता है क्लियर करने में और आपने आपको ये नहीं लगा कि यार बच्चे तो इसके किसी बच्चे से बात हुई थी कि इसके बारे में कि सीजीएल की तैयारी कर या नहीं कर या हाँ कैसे कर? किससे बात हुई थी? तो सर पड़ोस में भी हैं 1-2 उसने जी नहीं सर। बताया इसमें तो बहुत मेहनत लगती है, कई-कई साल तक में क्लियर होता है, ऐसा नहीं बताया? हाँ सर, वो बताया था, लेकिन अपने ऊपर ये भी थोड़ा भरोसा था, जैसे मॉक टेस्ट वगैरह देखे थे, तो शुरुआत में एक ठीक-ठाक स्कोर आ रहा था। तो मतलब ये था कि अगर मेहनत करूँगा कंसिस्टेंटली, तो मेबी क्लियर हो जाएगा। मॉक टेस्ट आपने बिना तैयारी के दे कर के देखे? हाँ सर, कितने नम 1 मार्क्स? या 2 मैंने देखे थे, उसमें मेरे जैसे 200 में से एक में आया था स्कोर 110, एक अच्छा, में आया था 102, तो ये था। तो उस बच्चे ने बताया होगा या ये जानकारी आपने कर ही ली होगी फिर यूट्यूब वगैरह से कि यार 150 के आस-पास करना पड़ेगा? हाँ सर, बिल्कुल मैंने देखा था, जैसे कट ऑफ 2023 की 150 प्लस गई थी। हाँ, तो सर ये था, तो उसमें मेरा ये था कि जैसे मैथ्स मेरा फिर भी ठीक था पार्ट, हाँ। इंग्लिश भी अच्छा था, रीज़निंग भी अच्छी थी। जीके पे मेन फ़ोकस है, हाँ, क्योंकि वो ठीक है लेंथी हाँ। हाँ, वो सिलेक्शन दिलाना उसके हाथ में है, क्योंकि उसके बिना तो नहीं हो पाएगा, और फिर रैंक भी फिर ठीक लानी है, तो इस हाँ, हाँ, हाँ। तो आपने ये चॉइस रखी थी कि यार मुझे इसमें ये जॉब लेनी है? हाँ सर, मैंने ये चॉइस रखी थी। मेरा ये था कि मेरे को एक तो लेवल 7 की जॉब लेनी है, और लेनी है दिल्ली सर्कल में। जैसे मैं थोड़ा होमसिक पर्सन हूँ कि हाँ। जैसे दिल्ली में मिल जाए। जब आपने घर को नहीं छोड़ना चाहते थे। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। तो आपने फर्स्ट चॉइस क्या सोचा होगा? सर जैसे मेरी फर्स्ट चॉइस तो थी एएसओ एमईए, उसमें एक वही होती फ़र्क है। रहता है अब 90% की वही। हाँ सर, विदेश में जाने का। हाँ। फिर उसके बाद मेरी सेकंड प्रेफ़रेंस यही थी, एएसओ सीएस सीएसएस। यस। अच्छा, तो आपने आईटी इंस्पेक्टर वगैरह ये सब सोचा ही नहीं? नहीं सर, उसमें फिर वो चक्कर रहता है ज़ोन वगैरह का, बाहर मिल गया। हाँ, बाहर मिल गया। हाँ, मतलब तो चाहिए घर में ही। हाँ सर, ये था। पर ऐसा भी तो हो सकता था आपको पलवल के हो आप, पलवल में ही मिल जाती है आपको जॉब। सर फिर उसमें रिस्क रहता है ये। हाँ, ये रिस्क है वहाँ। हाँ, ये बात तो सही है कि आपको ज़रूरी नहीं है बिल्कुल। वहाँ मिले। ठीक है और इस बार पोस्ट अच्छी थी, हाँ, वैकेंसीज़ अच्छी वैकेंसी थी अच्छी। तो थोड़ा और ज़्यादा चांसेस लगे हाँ, सर वो होंगे इस भी एक बार। मोटिवेशन था। मोटिवेशन था ना? यस सर। हाँ।
अच्छा, तो इससे पहले आपने जब सीजीएल की तैयारी स्टार्ट की होगी, तो किसी ने रिकमेंड किया आपको आरडब्ल्यूए, ये कैसे पहुँचे आप आरडब्ल्यूए तक? सर जैसे मैंने बताया मेरे फ्रेंड ने हाँ, सजेस्ट किया था और फ्रेंड आपका कहाँ कहीं जॉब करते हैं या? नहीं वो उसने भी थोड़ा प्रिपरेशन की थी। ओके, हाँ, और फिर वो थोड़ा अपना हरियाणा पुलिस की तरफ वो डाइवर्ट ओके, उधर वो कर रहा है ठीक है। प्रिपरेशन। और फिर मेरे ब्रदर ने भी देखा था तो उसने बताया था कि यहाँ से भी अच्छे सिलेक्शन हो रहे हैं आरडब्ल्यू से, तो वो देखा। हाँ, तो मैंने पूरा चैनल एक्सप्लोर किया था, फिर यहाँ से ही मतलब चीज़ें अच्छा। सीखी थी। तो आपने किसी बैच से जुड़े या फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ली यूट्यूब मैंने पे फिर? फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से ही सारी प्रिपरेशन की। बहुत सही, बहुत यस, सही। तो आपने मतलब बहुत कम टाइम में अपने टाइम को फुल यूटिलाइज़ेशन किया और एक जगह फ़ोकस करके वैसा इस एग्ज़ाम को निकाल दिया। यही सर इसमें क्योंकि ये है कि यूट्यूब पे कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, हद से ज़्यादा। हाँ। तो हमें वो मतलब वो फ़िल्टर आउट करना, एक ही चीज़ पे कंसिस्टेंट रखना। ये बहुत बड़ा मैसेज है आपका और मैं ये हमेशा कहता हूँ बच्चे को ना कि यार आप ना बहुत जगह यहाँ भटकते हो यस सर, और जब भटकते हो तो फिर आप कहीं के नहीं रहते। यस सर, क्योंकि आप यहाँ भी ये भी करना है, किसी ने बता दिया वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, वहाँ पे चले गए। फिर किसी ने कहा नहीं ये बहुत अच्छा तो यहाँ भी चले गए। फिर सबसे कुछ ना कुछ कर रहे हो, सबसे कुछ यस, ना कुछ और किसी एक को सब कुछ नहीं कर रहे। यस सर, वरना बच्चा क्या करता है कि नहीं अब इनसे पढ़ लिया, अब किसी और से देखता हूँ। यस सर, और ना उसको पहला याद रहा अच्छे से, ना उसको दूसरा रहा। हाँ सर, तो बेहतर आपने ये किया कि आपने 2 बार एक को कंप्लीट किया। यस, मुझे जो लगता है कि आपकी सफलता में यस, कि आपने फ़ोकस्ड होके तैयारी की, यस, कि मुझे पता है कि ये थोड़े रिलायबल सोर्सेज़ हैं, यस सर, इनसे पढ़ना है, इनसे बाहर कहीं नहीं जाना, बिल्कुल सर, ठीक है? और मुझे इतनी ज़रूरत है तो मेरे लिए सफिशिएंट रहेंगे। यस, बच्चे को यही नहीं पता होता तो मुझे ज़रूरत कितनी है बिल्कुल और सर, मुझे करना कितना है। यस सर, इन दोनों में फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल होता है यस सर, बच्चे के लिए। चलो ये तो मतलब उन बच्चों के लिए मोटिवेशन है कि इतने कम टाइम में भी सीजीएल निकाला जा सकता है। जैसे जून में आप मान रहे हैं कि आपने सीपीओ का फॉर्म भरा था तो उसके लिए थोड़ा पढ़ना शुरू किया और सीजीएल हो गया था, मेंस का कब हो गया था ये? प्रीलिम्स हुआ था सितंबर, सितंबर में और मेंस मेंस हुआ है जनवरी में। जनवरी में। हाँ, तो सितंबर और जनवरी यानी आप देखो ना तो आपने तो टोटल ही 7 महीने तैयारी की, हाँ सर, है ना? हाँ सर, 7 महीने की तैयारी में आप जो है यस, सीएसएस ले लिया एएसओ। यस सर। तो बहुत-बहुत बधाई भाई। घर में परिवार में और लोग क्या करते हैं वो थोड़ा बताओ? सर मेरे बड़े भाई हैं वो बीएसएफ में हैं। हाँ। मेरे फादर नहीं है, फादर की डेथ हो चुकी है। मेरे बर्थ से 6 महीने पहले ही हो गई थी। ओह! अच्छा। और जो है और मम्मी और तो मेरी 3 बहनें हैं, तीनों मैरिड हैं। अच्छा, अभी टीचिंग प्रोफ़ेशन में है, एक सिस्टर ओके, तो ओके, ओके, ठीक और 2 अभी हाउस ठीक है और मदर हाउसवाइफ भी हैं? नहीं सर मदर ने पहले जैसे एनिमल हस्बेंडरी का काम किया था, ओके। तो उसी से ही जैसे पूरे घर का पालन-पोषण किया था फिर। अच्छा। हाँ, तो जैसे भैया लगे थे फिर उसके बाद फिर उनके सपोर्ट से उन्होंने सारा कुछ किया, उन्होंने सारा तो जॉब भी शायद इसलिए जल्दी करनी पड़ गई सकी आपको कि वो ज़रूरत थी घर की। हाँ सर, बिल्कुल। हुँ। वैसे फैमिली जॉइंट फैमिली है हमारी, जैसे मेरे ताऊ ताई जी भी हैं, हाँ, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया था। जैसे बचपन से ही मेरे को सीबीएसई स्कूल से पढ़ाना, फिर हाँ, वो ऑब्वियस सी प्लेसमेंट में बात है मुझे कि वो दिया। बीटेक कराना ये यस, क्या कम बात है? यस। ठीक है, चलो बहुत सही यार। और इंग्लिश में कुछ आरडब्ल्यू से हेल्प मिली आपको में इंग्लिश हाँ सर, सब्जेक्ट? इंग्लिश का मैंने जैसे ग्रामर की मैंने कुछ वीडियोज़ देखी थी यहाँ से। किससे? सर मैंने संजीव सर की देखी थी। संजीव सर की मेस के टाइम पे हाँ है सर, ना? मेज़ के टाइम। क्योंकि वो पहले लेट जुड़े हैं ना वो हाँ, हमारे तब साथ। मैंने हाँ, मेज़ के टाइम पे देखी थी। हाँ। उससे पहले मेरा प्रीलिम्स में थोड़ा स्कोर भी कम रहा था, तो अच्छा, हाँ, मैंने उससे पहले प्रीलिम्स में कितना था स्कोर आपका इंग्लिश में? सर 35 था आउट ऑफ 50। ज़्यादा आ सकता है इंग्लिश में, है हाँ, ना? उसमें थोड़ा ज़्यादा। क्योंकि जीएस में आप 36.5 लेके बैठे हो और इंग्लिश में 35 तो कम लगता है हाँ सर। कंपैरेटिवली, है ना? और इंग्लिश में फिर आपका मेंस में तो सही रहा होगा तभी हो जाकर हाँ सर, मेंस में मेरा 124 है आउट ऑफ 125। 25। हाँ, वो तो ठीक है। सर इसमें भी यही किया था कि जैसे प्रीवियस ईयर्स हैं, उनको फिर दोबारा रिवाइज़ किया था। वो कैब भी सारी प्रीवियस ईयर ही देखी थी मैंने। अच्छा, हुँ। तो इंग्लिश में आपने प्रीवियस ईयर के अलावा और कुछ नहीं किया ज़्यादा? नहीं सर, प्रीवियस ईयर ही देखा था और जो थोड़ा बहुत ये बेसिक आपका था ही, हाँ सर। प्रीवियस ईयर आपसे बन रहे हैं, हाँ सर। तो ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं इंग्लिश यस, कर जाऊँगा। यस। बहुत-बहुत बधाई यार, अब तो थैंक कुल मिला के सीएसएस की आपको नौकरी मिल ही गई है और यस, काम करने का आपको एक्सपीरियंस है ही क्योंकि सीएसएस में काम तो मिलेगा देखो अच्छा बिल्कुल सर। खासा। अगर किसी मिनिस्ट्री में सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है, यस, तो वो सीएसएस के एम्प्लॉइज़ ही ये कहते हैं कि यस सर। सर काम खूब है। यस सर। पर ऐसा ही है कि 9 टू 5:30 है यस सर। ऑफ़िस का टाइमिंग और मुझे लगता है कि उसके बाद तो वर्कलोड ज़्यादा है नहीं हाँ और सर। प्राइवेट सेक्टर में ये होता है कि आप ऑफ़िस से घर आ गए हो तब भी वर्कलोड उतना ही बिल्कुल सर। है ना? तो ये फ़र्क तो है गवर्नमेंट और बिल्कुल सर। प्राइवेट में।
और जब से जॉब ये लगी है फाइनली इसमें आप, यस सर। सोशल रेस्पेक्ट में थोड़ा सा लगा फर्क? हाँ सर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़र्क लगा। क्या क्या लगा? तो जैसे सर फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है, हाँ, आस-पड़ोस में भी मतलब बहुत ज़्यादा रिश्तेदारों के फोन? हाँ, बिल्कुल फ़ोन आ रहे हैं, हाँ, सभी बहुत खुश। तो कभी ऐसा भी लगा था जैसे आप जिस दौरान तैयारी कर रहे थे कि मतलब ऐसा डिमोटिवेशन आया हो कि नहीं नहीं होगा यार इस बार तो मुश्किल है? हाँ सर, कई बार होता है ऐसा, जैसे प्रीलिम्स की कट ऑफ थोड़ी हाई गई थी, हाँ, तो लगा था कहीं मेंस की भी बहुत ज़्यादा हाई चली जाए, जाएगी। तो ये सब तो फिर इसमें मेरे अपने आप को कैसे संभालते थे उस कंडीशन? सर उस टाइम में मतलब मेरे ब्रदर थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। उनसे बात करते थे? हाँ, वो डेली मेरी मतलब अपडेट लेते थे, हाँ, ये पढ़ा, ये किया आज, तो डेली मतलब 5-10 मिनट मेरी अपडेट लेते थे और ये ध्यान रखते थे कि मैं जैसे डिप्रेस ना होऊँ, हाँ, तो वो बहुत ध्यान रखते थे। सैटरडे संडे में कितना पढ़ लेते थे आप, कितने घंटे? सर सैटरडे संडे खींच लेते थे, मतलब लगभग 8-9 से ज़्यादा ही खींच। ज़्यादा घंटे, है ना? तो मतलब ये एक अच्छी बात बताई आपने कि अगर किसी बच्चे को तैयारी के दौरान डिमोटिवेशन फ़ील हो, यस सर। तो कोई अपने आस-पास एक ऐसा बंदा हो जो हाँ, पॉज़िटिव करे उसको। यस सर। मतलब वो दोस्त हो सकता है, बिल्कुल, वो घर में कोई रिश्तेदार हो यस सकता है। सर। बहुत नज़दीक होगा तो ही वो आपको पॉज़िटिव यस वाइब्स सर। देगा, वरना वो नेगेटिव वाइब्स भी दे सकता है कि यार सही कह रहा है तू, इसमें यार बेकार ही है और क्या ही करना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसी चीज़ें बताने लग जाएगा यस सर। और फिर हम और डिस्ट्रैक्ट होते चले जाएँगे। तो ये बड़ा पॉज़िटिव आदमी अपने आस-पास रखना बहुत ज़रूरी है, यस सर। जिससे आप हर टाइम हर तरह की बात कर हाँ सकते जी सर। है ना? और वो आपको पॉज़िटिव ही ब सलाह देता हो। यस सर। तो ये चुनना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन शायद हर एक तैयारी करने वाले बच्चे के लाइफ़ में आती होंगी यस सर। और तब कोई सँभालने वाला आपके पास होना चाहिए, है ना? तो ठीक है भाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको थैंक फिर यू से, सर। आपकी नौकरी की। थैंक यू सर। और आप अपनी नौकरी बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से करो और आरडब्ल्यूए की कहीं भी किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना और मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई ज़रूरतमंद आपको लगे कि जो शायद पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है, तो पहले कोशिश करना कि आप खुद ही उसकी हेल्प कर पाओ और अगर आपको लगे कि नहीं इसको कुछ ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, तो आप उसको हमें सजेस्ट करो कि हम भी उसकी हेल्प कर पाएँ। श्योर सर। ठीक है? तो आरडब्ल्यूए उन्हीं गरीब बच्चों के लिए, उन ज़रूरतमंद बच्चों के लिए है ताकि जो है, जो पढ़ाई में बच्चा अच्छा है यस, और संसाधनों के अभाव में वो नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसके लिए हम कुछ कर पाएँ। श्योर सर। ठीक है? और अब आप भी सक्षम हैं उन तक अपनी हेल्प ज़रूर पहुँचाने की। चलिए, बहुत शुभकामनाएँ।